ज़ेस पाक टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं ज़ेड सुमरो और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है, इसलिए आज मैं आपको 5G टेक्नोलॉजी की खुसूसियात और ख़तरात के बारे में बताऊंगा। जैसे कि परवाज़ को 5G सर्विस से कितना ख़तरा है, हवाबाजों को महफूज बनाना कैसे मुमकिन होगा, तैयारों को होने वाली नुकसानात की नौयत क्या हो सकती है, क्या 5G इस्तेमाल करने वाले बाकी ममालिक को भी ये खदशात हैं, अमेरिकी हुकाम इसके लिए क्या इक़दामात उठा रहे हैं और आखिर में 5G कंपनियों का इस बारे में क्या कहना है। ये सब हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले न्यू आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी न्यू मालूमात से भरी हुई वीडियोस आप तक पहुंच सके। जी तो दोस्तों, बात करते हैं परवाज़ों को 5G सर्विस से कितना खतरा है। अमेरिका के 10 फिजाई कंपनियां खबरदार कर चुकी हैं कि 5G सर्विस की तबाह कुन नताइज हो सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 5G का अनसार रेडियो सिग्नल्स पर होता है। अमेरिका में 5G के लिए इस्तेमाल होने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसीज दरअसल स्पेक्ट्रम C बैंड का हिस्सा है। ये फ्रीक्वेंसीज तैयारों पर निस्ब एल्टीमीटर्स के सिग्नल्स के करीब तर होते हैं। रेडियो एल्टीमीटर्स के जरिए सतह जमीन से ऊपर तैयारे की ऊंचाई का तयन करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे मिलने वाला सबसे अहम डेटा सेफ्टी और नेविगेशन सिस्टम के लिए कारआमद होता है। इस हवाले से सबसे बड़ा खदशा भी यही है कि 5G ट्रांसमिशंस इन आलात के काम में खलल पैदा कर सकती है, खासकर इस वक्त जब तैयारे लैंड करने लगते हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं, तैयारों को होने वाले नुकसानात की नौयत क्या हो सकती है। तैयारों को इससे इंतहाई संगीन नुकसान पहुंच सकता है। सन 2020 के आखिर में अमेरिकी हवाबाज से मुतालिक मसाइल के बारे में तकनीकी मावनत फराहम करने वाले तंजीम RTCA ने इस मौजू पर एक रिपोर्ट शाया की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका में हवाबाज के ऑपरेशंस पर मुमकिना असरात में आलात को मुकम्मल तौर नकारा होने और इसकी वजह से मुमकिना अमवात का खदशा है, खास करके मुनासिब कवानीन की गैर मौजूदगी में। हाल ही में अमेरिका में हवाबाजी के निगरान अदारे FAA ने खबरदार किया था कि 5G की मुदाखलत के बायस बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स के मुख्तलिफ सिस्टम्स में मुतअद्दिद मसाइल पैदा हो सकते हैं। इन मसाइल में लैंडिंग के वक्त तैयारे की रफ्तार में कमी और रनवे से उतरने का खतरा शामिल है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूं, हवाबाज को महफूज बनाने कैसे मुमकिन हो पाएगा। आइंदा से तैयारों को ऐसे मकामात रेडियो एल्टीमीटर्स के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी जहां 5G सिग्नल्स की मुदाखलत के ज्यादा इम्कानात मौजूद होंगे। ताहम इससे कुछ तैयारों को लैंड करने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। मिसाल के तौर पर हद निगाह कम होने की सूरत में होने वाली लैंडिंग। अमेरिकी एयरलाइंस, जिनमें 10 अहम कंपनियां शामिल हैं, उन्होंने खबरदार किया है कि इसके बायस 1000 से ज्यादा परवाजें तातुल का शिकार हो सकती हैं या मनसूख हो सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अक्सर औकात मुसाफिर और कार्गो तैयारे ग्राउंडेड रहेंगे। और सबसे बड़ा इस हवाले से भी खदशात मौजूद हैं कि अमेरिका के तैयारों में इन पाबंदियों के बायस नाकारा हो जाएंगे। क्या 5G के इस्तेमाल करने वाले बाकी ममालिक को भी खदशात तो मौजूद हैं, लेकिन इस पैमाने पर नहीं। इसकी वजह यह है कि 5G टेक्नोलॉजी सार्फिन को फराहम करने का तरीक़ेकार हर मुल्क का मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर यूरोपीय यूनियन नेटवर्क्स कम फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट करते हैं, ताहम अमेरिका में सर्विस फराहम करने वाले इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट करना चाहते हैं, जिससे मुदाखलत के इम्कानात कम हो जाते हैं। ताहम फिर भी कुछ ममालिक की जानिब से मजीद इक़दामात उठाए गए हैं जिससे खतरात में कमी लाई जा सकती है। फ्रांस में एयरपोर्ट्स के गिर्द बफर जोन्स बनाए जा रहे हैं जहां 5G सिग्नल्स को महदूद किया गया है, जबकि एंटीनों का रुख नीचे की जानिब मोड़ दिया जाता है ताकि वो मुदाखलत न कर सके। अमरीकी हुकाम जवाब में और क्या इक़दामात उठा रहे हैं। FAA की जानिब से 50 एयरपोर्ट्स के गिर्द बफर जोन्स बनाए गए हैं जहां 5G फराहम करने वाले सर्विस को अपनी सलाहियतों को महदूद करना होगा।
تاہم یہ فرانس میں استعمال ہونے والی زون سے بہت زیادہ چھوٹی ہیں۔ نگران اداروں کی جانب سے اس بات کی بھی نشاندہی کا آغاز ہو گیا ہے کہ کون سی LTE میٹرز کو ان علاقوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں 5G کا استعمال ہوتا ہے، یا ایسے میٹرز جو اتنے آزمودہ نہیں اور انہیں تبدیل کرنا پڑے گا۔ ایسے ایئرپورٹس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جہاں GPS سسٹم کا استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ آنے والے طیاروں کو معاونت فراہم کرنے میں مدد مل سکے۔ تاہم ایئر لائنز کا کہنا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ 5G نیٹ ورکس ایئرپورٹس کے 2 میل کے حدود میں بحال نہیں ہونی چاہیے۔ اور ان سب کے بعد 5G کمپنیوں نے کیا کہا ہے؟ ویرازان اور AT&T نے 2 مرتبہ 5G کے اطلاعات کو معطل کیا ہے اور اس محدود مدت کے لیے بنائے گئے بفر زونز کی حمایت کی ہے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ 5G اب تک 40 ممالک میں موجود ہے۔ گزشتہ ماہ امریکہ میں وائرلیس صنعت کے ادارے CTIA نے ہوا بازی کے صنعت پر الزام عائد کیا کہ وہ خوف پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور خبردار بھی کیا 5G کو متعارف کروانے میں دیر کے باعث معاشی مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کی رائے کیا کہتی ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ہمیں آگاہ ضرور کریے گا۔ تب تک کہ ZS سمرو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔